पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में पहला चैप्टर है पर्यावरण। इस चैप्टर के सारे टॉपिक फैक्ट को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें है पर्यावरण का मतलब होता है परि जोड़ आवरण। पर्यावरण होता है चारों ओर से घिरा हुआ आवरण को ही पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के जो संगठन है जैविक, अजैविक और ऊर्जा। जैविक संगठन पर्यावरण के जीव जंतु, पौधे, सूक्ष्मजीव जैविक संगठन है पर्यावरण के। अजैविक संगठन है स्थल, वायु, जल, ये सभी अजैविक संगठन है पर्यावरण के। ऊर्जा, पर्यावरण में जो ऊर्जा आता है सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि है। पर्यावरण के दो प्रकार हैं, प्राकृतिक पर्यावरण में जल, वायु, मिट्टी आदि आते हैं। मानव निर्मित पर्यावरण में कृषि, औद्योगिक, नगर आदि पर्यावरण के दूसरे प्रकार मानव निर्मित से होते हैं। कृषि, औद्योगिक, नगर है। प्राकृतिक में जल, वायु, मिट्टी आदि है। नेक्स्ट है पर्यावरण संगठन संस्थान प्रोग्राम जो है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान जो है नीरी 1958 में इसका स्थापना हुआ था। मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। पर्यावरण संगठन प्रोग्राम के तहत में पर्यावरण राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जो है नीरी 1958 में इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो है 1971 में मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल 1971 में मुख्यालय जो है एम्स्टर्डम में नीदरलैंड में है। पर्यावरण संस्थान है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी 1972 में इसका गठन हुआ था। मुख्यालय नैरोबी नीदरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO 1950 में गठन हुआ था। यह इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है पर्यावरण। पर्यावरण से जो क्षति होता है, पर्यावरण में असंतुलन के कारण पर्यावरण में क्षति होता है। कारण है खनन, औद्योगिकरण, शहरीकरण, आधुनिक कृषि आदि, ये सभी पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया था। हरित राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 2010 सांविधिक संस्थान पर्यावरण से संबंधित मामले का तीव्र गति से निपटारा करता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो है 2010 जो है सांविधिक संस्थान है, पर्यावरण से संबंधित मामलों का तीव्र गति से निपटारा करता है। नेक्स्ट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1974 में गठन हुआ था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन 1974 में हुआ था। एजेंडा 21 जो है रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में पारिस्थितिकी विनाश एवं आर्थिक समानता को कम करने के लिए एजेंडा 21 रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में किया गया था। पारिस्थितिकी विनाश एवं आर्थिक समानता को कम करने के लिए। नेक्स्ट है प्रमुख पर्यावरण आंदोलन। चिपको आंदोलन जो हुआ था पर्यावरण आंदोलन है। चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था। क्षेत्र इसका उत्तराखंड था। नेता सुंदरलाल बहुगुणा एवं चंडी प्रसाद भट्ट थे। गौरी देवी, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरी देवी। चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था। उत्तराखंड क्षेत्र में नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरी देवी थे। नेक्स्ट है साइलेंट वैली आंदोलन 1973 में हुआ था। क्षेत्र केरल में हुआ था। नेतृत्व पर्यावरणविद, वैज्ञानिक और स्थानीय नेता इसमें शामिल थे। साइलेंट वैली आंदोलन में 1973 केरल में ही हुआ था। नेतृत्व इसके किए थे पर्यावरणविद, वैज्ञानिक और स्थानीय नेता थे इसमें। आपीको आंदोलन 1983 में हुआ था। 10 वर्ष बाद आपीको आंदोलन 1983 में हुआ। क्षेत्र कर्नाटक में हुआ। नेता थे पांडुरंग होंगड़े। पांडुरंग और होंगड़े नेता थे। कर्नाटक में हुआ था आपीको आंदोलन 1983 में। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में हुआ था। नेता थे मेघा पाटेकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में मेघा पाटेकर थे इसके नेता। नेक्स्ट है मैत्री आंदोलन 1994 में। क्षेत्र था चमोली, उत्तराखंड में। मेघा पाटेकर थे। मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता 1985 में। मैत्री आंदोलन 1994 में हुआ। क्षेत्र चमेली, उत्तराखंड में हुआ था। नेता थे कल्याण सिंह रावत। मैत्री आंदोलन जो था क्षेत्र चमेली में उत्तराखंड के थे। नेता थे कल्याण सिंह रावत थे मैत्री आंदोलन में। नेक्स्ट प्रमुख दिवस एवं तिथियां। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावास दिवस जो है अक्टूबर माह का पहला सोमवार को। विश्व पर्यावास दिवस अक्टूबर माह का पहला सप्ताह को सोमवार को मनाया जाता है। विश्व पर्यावास दिवस। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण तथ्य है इको मार्क जो होता है 1991 में पर्यावरण अनुकूल सामग्री से संबंधित है। इको मार्क 1991 में पर्यावरण अनुकूलन सामग्री से निर्मित होता है। प्रमुख पुरस्कार हैं इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1987 में। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1987 से चालू हुआ है। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2012 से राजस्थान से स्टार्ट किया गया था। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2012 से राजस्थान से स्टार्ट किया गया है।
नेक्स्ट अगला चैप्टर है पारिस्थितिकी तंत्र एवं परितंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र एवं परितंत्र, जिसमें है पहला पर्यावरण एवं जीव समुदाय के पारस्परिक संबंध का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी प्रथम प्रयोग पारिस्थितिकी का जो पहला प्रयोग अर्नेस्ट हैकल 1866 के द्वारा किया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र का पहला प्रयोग जो किया गया था एजी टॉन्सले के द्वारा 1935 में। पारिस्थितिकी शब्द का पहला बार प्रयोग अर्नेस्ट हैकल के द्वारा 1866 में, और पारिस्थितिकी तंत्र का पहला बार प्रयोग एजी टॉन्सले के द्वारा 1935 में एजी टॉन्सले के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किया गया था। परितंत्र के दो घटक हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, विघटनकारी होते हैं। जैविक घटक में परितंत्र के दो घटक, जिसमें जैविक घटक जो है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, विघटनकारी होते हैं। जीवाणु जो एवं कवक जो होते हैं अपघटक होते हैं इसमें। प्रथम उपभोक्ता जो होते हैं, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता होते हैं इसमें। नेक्स्ट अजैविक घटक में कार्बनिक, अकार्बनिक और जलवीय होते हैं। जैविक परितंत्र के जो घटक में अजैविक घटक जिसमें कार्बनिक, अकार्बनिक, जलवैविक होते हैं। परितंत्र के प्रकार हैं स्थलीय परितंत्र, जलीय परितंत्र। स्थलीय परितंत्र में जो होते हैं वन्य परितंत्र होते हैं। सर्वाधिक बायोमासिसिम होता है वन्य परितंत्र में। घास स्थलीय, मरुस्थलीय परितंत्र, ये सभी परितंत्र के प्रकार हैं। जलीय परितंत्र जो है सागरीय, अस्थायी होते हैं। नदी या झील, आर्द्रभूमि, ये सभी जलीय परितंत्र हैं। सागरीय जो अस्थायी होते हैं, नदी, झील, आर्द्रभूमि होते हैं। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला। एक जीव से दूसरे जीव में खाद्य श्रृंखला जाता है। निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर में खाद्य श्रृंखला होता है। ऊर्जा का हस्तांतरण 10% एक दिशा में प्रभाव होता है। लिंडेमान का नियम था। ऊर्जा का हस्तांतरण 10% होता है एक ही दिशा में, लिंडेमान का नियम था। एक जीव से दूसरे जीव में निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर में मानव प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता है। मानव जो है प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता दोनों है। खाद्य श्रृंखला के प्रकार जो है चराई, ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला और अपघटक खाद्य श्रृंखला, ये खाद्य श्रृंखला के प्रकार हैं। पोषण स्तर जो है उत्पादक में सबसे ज्यादा पोषण, जब सबसे ज्यादा जो होता है उत्पादक स्वपोषी हरे पौधे, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, ये सभी उत्पादक कहलाते हैं। सबसे ज्यादा इसमें पावर होता है। दूसरा होता है प्राथमिक उपभोक्ता, शाकाहारी, गाय, बकरी आदि प्राथमिक उपभोक्ता हैं। द्वितीय उपभोक्ता में छोटे मांसाहारी, लोमड़ी, बिल्ली आदि द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं। तृतीय उपभोक्ता में प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता को खाने वाले, लोमड़ी, बिल्ली को खाने वाले प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता को खाने वाले तीसरा उपभोक्ता कहलाते हैं। चतुर्थ उपभोक्ता होते हैं शीर्ष मांसाहारी, शेर, बाघ, गिद्ध आदि चतुर्थ उपभोक्ता हैं। चतुर्थ उपभोक्ता जो है शीर्ष मांसाहारी, शेर, बाघ, गिद्ध होते हैं। तीसरे उपभोक्ता प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता को खाने वाले। द्वितीय उपभोक्ता छोटे मांसाहारी, लोमड़ी, बिल्ली को खाने वाले। प्रथम उपभोक्ता शाकाहारी, गाय, बकरी आदि होते हैं। उपभोक्ता उत्पादक जो स्वपोषी होता है, हरे पौधे, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया आदि होते हैं। खाद्य जल जो होता है परितंत्र, खाद्य जाल जो होता है परितंत्र में एक दूसरे से संयोजित खाद्य श्रृंखलाओं का नेटवर्क खाद्य जाल कहलाता है। जैव आवर्धन जो होता है खाद्य श्रृंखला में उच्च पोषण स्तर से विषैले पदार्थों का अत्यधिक संकेंद्रीकरण होता है। जैव आवर्धन में खाद्य श्रृंखला में उच्च पोषण स्तर से विषैले पदार्थों का अत्यधिक संकेंद्रीकरण किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए डीडीटी, बीएचसी, 2,4-D, पारा आदि जैव आवर्धन है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी पिरामिड। संकल्पना इसका जो है चार्ल्स एल्टन के द्वारा 1921 में किया गया था। पारिस्थितिकी पिरामिड का संकल्पना जो था चार्ल्स एल्टन के द्वारा 1927 में किया गया था। प्राथमिक उत्पादक एवं उपभोक्ता की संख्या, जीव भार तथा संचित ऊर्जा के संबंधों का पिरामिड चित्रण किया था। पारिस्थितिकी पिरामिड में प्राथमिक उत्पादक एवं उपभोक्ताओं की संख्या, जीव भार तथा संचित ऊर्जा के संबंध का पिरामिड चित्रण किया गया था पारिस्थितिकी पिरामिड में। नेक्स्ट प्रसार प्रकार। प्रमुख प्रकार जो पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रमुख प्रकार में है जीव संख्या या पिरामिड, जीव भार का पिरामिड और संचित ऊर्जा का पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड के जो प्रकार, जीव संख्या का पिरामिड जो सीधा, जलीय और उल्टा होते हैं। सीधा जो जलीय जीव होते हैं, उल्टा स्थलीय जीव होते हैं। जीव संख्या या पिरामिड में जीव भार पिरामिड में सीधा स्थलीय होते हैं, उल्टा जलीय जीव होते हैं। संचित ऊर्जा का पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा होता है। पारिस्थितिकी निकेत जो होता है जोसेफ ग्रेनल के द्वारा 1917 में दिया गया था। चार्ल्स एल्टन 1927 में, ईजी हर्शिंग 1957 में पारिस्थितिकी निकेत के बारे में बताया था। जीवो वनस्पति के विविध प्रजातियों का स्थानीय निवास क्षेत्र है। यह जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक भूमिका को दर्शाता है। पारिस्थितिकी निकेत जो होता है जीवों या वनस्पति के विविध प्रजातियों का स्थानीय निवास क्षेत्र या जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक भूमिका को दर्शाता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी असंतुलन।
किसी विशेष जीव की प्रजाति का घटना या बढ़ना, समायोजन शक्ति का कमजोर पड़ना, यह परिस्थितिकी असंतुलन कहलाता है। वनोन्मूलन, चक्रवात, सूखा के कारण ऐसा होता है। किसी विशेष जी प्रजाति का घटना या बढ़ना, समायोजन शक्ति का कमजोर पड़ना, यह परिस्थितिकी असंतुलन हो जाता है। इसमें वनोन्मूलन, चक्रवात, सूखा होते हैं। नोट: सर्वाधिक उत्पादकता जो है स्थलीय परितंत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में होता है। सर्वाधिक उत्पादकता जो है स्थलीय परितंत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में होता है। जलीय परितंत्र जो है ज्वारनद उन्मुख होते हैं। नेक्स्ट है जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से लेकर पोषक तत्वों का गुजरना, यह जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से लेकर होकर पोषक तत्वों तक का गुजरना, यह जैव भू रासायनिक चक्र है। इसमें गैसीय चक्र होता है, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, जल चक्र, ये गैसीय चक्र होते हैं। अवसाद चक्र जो होता है, फास्फोरस चक्र, सल्फर चक्र होते हैं। बायोम या जियोम जो होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मानसूनी वन, सवाना, भूमध्य सागरीय शीतोष्ण घास, शीतोष्ण कोनधारी वन, टुंड्रा, सागरीय पैलेजेनिक, ये सभी बायोम या जीनोम कहलाते हैं। तो जलीय जीवन जो होता है CO2 के लिए जरूरी है। ज्वालामुखी, कोयला क्षेत्र एवं खनिज क्षेत्र में प्रयोग होता है। वायुमंडल CO2 जो है मित्र प्राणियों द्वारा अपघटन, बैक्टीरिया, फफूंदी के द्वारा प्राणियों द्वारा शोषण किया जाता है। प्राणियों द्वारा भोजन के रूप में, हरे पौधे कार्बनिक पदार्थ के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। पादप द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है। पादप शोषण करते हैं। मित्र पौधों का अपघटन बैक्टीरिया द्वारा होता है, हरे पौधों में कार्बनिक और कार्बोहाइड्रेट के रूप में। नेक्स्ट अगला चैप्टर है जैव विविधता। जैव विविधता जो होता है प्रकार स्तर मापन के रूप में होता है। जैव विविधता का जो जीवों एवं वनस्पति की प्रजातियों की अधिकता को जैव विविधता कहते हैं। जीवों एवं वनस्पति की प्रजातियों की अधिकता ही जैव विविधता कहलाती है। इसके प्रकार होता है आनुवंशिक विविधता, जीव में परिवर्तन हो जाता है। प्रजातीय विविधता, जातियों में विविधता आ जाती है। समुदाय विविधता में समुदाय के बीच विविधता देखने को मिलता है। मापन इसका है अल्फा विविधता, आनुवंशिक विविधता के लिए अल्फा विविधता जो संख्या विविधता को मापने के लिए, बीटा जो है संरचनात्मक विविधता को मापने के लिए, गामा जो है यह अंतर संबंधी का विविधता को मापने के लिए हिक्टर द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। जैव विविधता हॉट स्पॉट, तीर्थ स्थल जो होता है जैव विविधता की अधिकता, हरांस की खतरा अधिकता, संकल्पना या नॉर्मन मायर्स के द्वारा 1988 में दिया गया था। जैव विविधता की अधिकता का और हॉर्स की खतरा, हरांस की खतरा का अधिकता का जैव विविधता हॉट स्पॉट की जानकारी सबसे पहले नॉर्मन मायर्स के द्वारा 1988 में दिया गया था। भारत में हॉट स्पॉट जो है पश्चिम घाट है, श्रीलंका क्षेत्र है, इंडो बर्मा क्षेत्र है, पूर्वी हिमालय क्षेत्र है, सुंडालैंड, निकोबार द्वीप समूह, ये सभी भारत के हॉट स्पॉट है। हॉट स्पॉट शब्द के जन्मदाता हैं यह नॉर्मन मायर्स 1988 में। भारत में हॉट स्पॉट है पश्चिम घाट, श्रीलंका क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय क्षेत्र, सुंडालैंड, निकोबार द्वीप समूह है। नोट: सर्वाधिक जैव विविधता जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, परवाल भित्तियां, आर्द्र भूमियां, उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र, ये सभी सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जैव विविधता में कमी होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जैव विविधता में कमी आती है। सबसे बड़ी परवाल भित्ति जो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में समुद्र के वर्षा वन ये है। सबसे बड़ा परवाल भित्ति जो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट है जैव विविधता का संरक्षण जो होता है, जैव विविधता का संरक्षण स्वस्थान है इन सीटू, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, पवित्र उपवन, झीलें आदि स्वस्थान इन सीटू के अंतर्गत आते हैं, संरक्षण होता है। बाह्य स्थान जो है एक्स सीटू के अंतर्गत जो है जैविक उद्यान, चिड़ियाघर, DNA बैंक, संरक्षण स्थल, बीज बैंक आदि आदि आते हैं। बाह्य स्थान एक्स सीटू के अंतर्गत। स्वस्थान इन सीटू के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, पवित्र उपवन, झीलें आदि आते हैं। बाह्य स्थान एक्स सीटू के अंतर्गत जैविक उद्यान, चिड़ियाघर, DNA बैंक, संरक्षण स्थल, बीज बैंक, ये सभी एक्स सीटू के अंतर्गत आते हैं बाह्य स्थान के तौर। नेक्स्ट रेड डाटा बुक, संकटपन्न जातियों के लिए संकटपन्न जीवों की सूची को रेड डाटा बुक कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN 1948 में प्रकाशन किया था रेड डाटा संकटपन्न जीवों की सूची, जिसे लाल सूची भी कहते हैं। इसमें पौधों की संख्या 1978 में जोड़ा गया था और जीवों की संख्या 1988 में। 1988 से जीवों की संख्या का प्रकाशन किया जा रहा है और पौधों की संख्या का प्रकाशन यह जो है रेड डाटा बुक में 1978 से किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ जो है IUCN का मुख्यालय जो है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। दुर्लभ प्रजातियां एवं प्राकृतिक तथा प्राकृतिक संपदाओं का वर्णन इसमें किया, संरक्षण के बारे में जानकारी होता है IUCN के द्वारा।
संकटपन्न प्रजातियों की श्रेणी इसमें बताया गया है। संकटपन्न प्रजातियों की श्रेणी के बारे में विलुप्त या अति संकटग्रस्त, विलुप्त के बाद अति संकटग्रस्त, उससे संकटग्रस्त के बारे में जानकारी, असुरक्षित के बाद संकट भित्र, निकट जाति का जो वर्णन है। संकटपन्न जातियों की जो श्रेणी है, पहले विलुप्त होता है, उसके बाद अति संकटग्रस्त होते हैं, फिर संकटग्रस्त में आते हैं, फिर असुरक्षित हो जाते हैं, फिर लास्ट में संकट निकट आदि हो जाते हैं। संकटापन्न जीव जो होते हैं, एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाले बक्कत, भारतीय चीता, गिद्ध, सुनहरे लंगूर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आदि, ये सभी संकटपन्न जीव हैं। संकटपन्न जीव जो है भारत में एशियाई चीता है, गुलाबी सिर वाले बक्कत है, भारतीय चीता, गिद्ध, सुनहरे लंगूर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आदि, ये सभी संकटपन्न जीव हैं। नेक्स्ट है आर्द्रभूमि का संरक्षण। रामसर सम्मेलन जो था, आर्द्रभूमि या दलदली भूमि का संरक्षण, रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को किया गया था ईरान रामसर में। ईरान के रामसर में रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को हुआ था। आर्द्रभूमि दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था, 2 फरवरी से मनाया जाता है। भारत वर्ष 1982 में आर्द्रभूमि कन्वेंशन में शामिल हुआ था। भारत जो था 1982 में शामिल हुआ, लेकिन जबकि रामसर सम्मेलन जो था, यह 2 फरवरी 1971 को चालू हुआ था आर्द्रभूमि दलदली भूमि संरक्षण के लिए। भारत इसमें शामिल हुआ था 1982 में। भारत में रामसर स्थलों की संख्या 94 है। भारत में रामसर स्थलों की संख्या 94। सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। सबसे छोटा रामसर रेणुका हिमाचल प्रदेश में, रेणुका झील जो सबसे छोटा रामसर स्थल है हिमाचल प्रदेश में। सर्वाधिक तमिलनाडु में 20 रामसर स्थल है। भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 94 है। नेक्स्ट अगला टॉपिक है वन्यजीव संरक्षण। वन्यजीव संरक्षण में है जैव मंडल रिजर्व या आरक्षित क्षेत्र। यूनेस्को ने मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभ 1971 में किया था। जैव मंडल रिजर्व आरक्षित क्षेत्र। परितंत्र एवं इसके आनुवंशिक पदार्थ का संरक्षण करना, परितंत्र एवं उनके आनुवंशिक पदार्थों का संरक्षण करना जैव मंडल रिजर्व के अंतर्गत आता है। भारत में जैव मंडल आरक्षित है। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व जो है हिमाचल प्रदेश में जो है, कोल्ड डेजर्ट रिजर्व जो है हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड में जो है नंदा देवी है, उत्तराखंड में नंदा देवी है। कच्छ गुजरात में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, कच्छ गुजरात में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में है पचमढ़ी जो है, पचमढ़ी जैव मंडल रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में है। पन्ना मध्य प्रदेश में है। अचार कमार अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में यह है। अचार कमार और अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश में जैव मंडल रिजर्व जो है अचनार कमार अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। नीलगिरी जो है पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, 1986 में जोड़ा गया था, कर्नाटक केरल में है। नीलगिरी जो है पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, 1986 में जोड़ा गया था। अगस्तमाला जो है तमिलनाडु केरल में है, तमिलनाडु केरल के बीच में अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है। बायोस्फीयर रिजर्व जो है शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। मेघालय में नोकरेक है। मेघालय में जीव मंडल रक्षित क्षेत्र जो है नोकरेक है। असम में डिब्रू सखोवा असम में है। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व जो है असम में सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व जो है असम में है, डिब्रू सखोवा है। पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो भारत का 1986 में नीलगिरी में था। सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर रिजर्व है यह गुजरात में कच्छ में है। सबसे छोटा असम में है, उसका नाम है डिब्रू सखोवा है। डिब्रू सखोवा सबसे छोटा है। असम में बायोस्फीयर रिजर्व जो है जैव मंडल क्षेत्र सबसे छोटा असम में, सबसे बड़ा कच्छ गुजरात में है। पहला जो है बायो रिजर्व क्षेत्र था, बायोस्फीयर क्षेत्र जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी था 1986 में। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर का भाग है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भाग है। महत्वपूर्ण तथ्य में एशियाई काले भालू और हिम तेंदुआ नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में है। एशियाई काले भालू और हिम तेंदुआ जो है नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। एस्टुरिन क्रोकोडाइल संरक्षण जो है भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में होता है। एस्टुरिन क्रोकोडाइल संरक्षण कछुआ के बारे में जो है भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य में होता है उड़ीसा में। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हेली राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम जिम कॉर्बेट है।
1947-1955 तक कुछ समय में के लिए इसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किया गया था 1947-1955 के बीच में। फिर 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट रखा गया, फिर से 1957 में जिम कॉर्बेट कर दिया गया। जिम का हेली राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट इसका नाम है। 1947 से 55 के बीच में कुछ समय तक इसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। फिर इसका नाम 1957 में बदल करके जिम कॉर्बेट कर दिया गया। नेक्स्ट है बाघ का जनगणना। बाघों की कुल संख्या 3682 है। भारत में कुल बाघ का रिजर्व जो 58 है। कुल बाघ रिजर्व भारत में 58 है। सर्वाधिक जनसंख्या बाघ का मध्य प्रदेश में है, 785 बाघ। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बाघों की संख्या 785 बाघ है। कर्नाटक में 563 बाघ, उत्तराखंड में 560 बाघ है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। सबसे ज्यादा बाघ की संख्या मध्य प्रदेश में 785 है। दूसरा नंबर पे कर्नाटक है, 563 बाघ है। उत्तराखंड में 3 नंबर पे बाघ की संख्या 560 है। भारत में कुल बाघ रिजर्व जो है 58 है। बाघ की कुल संख्या भारत में 3682 है। नेक्स्ट है वन्य जीव परियोजना, वन्य जीव संरक्षण परियोजना। वन्य जीव संरक्षण परियोजना जो है हंगुल परियोजना 1970 में चलाया गया था। हंजुल परियोजना 1970 में चला था। गिर परियोजना 1972 में। गिर परियोजना 1972। बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। ओलिव रिडले कछुआ परियोजना 1975 में चला था भारत में। ओलिव रिडले कछुआ परियोजना 1975 में। घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 में। घड़ियाल परियोजना। मणिपुर थामिन परियोजना 1977 में। मणिपुर थामिन परियोजना 1977 में चला था। गौंडा परियोजना 1987 में। गेंडा परियोजना 1987 में। हाथी परियोजना 1992 में। हाथी 1992 में। लाल पांडा परियोजना 1994। लाल पांडा 1994। समुद्र कछुआ परियोजना 1999 में। समुद्री कछुआ परियोजना 1999। हिम तेंदुआ परियोजना 2009। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परियोजना 2013 में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परियोजना 2013। हिम तेंदुआ 2009 में। समुद्री कछुआ परियोजना 1999 में। लाल पांडा परियोजना 1994 में। हाथी परियोजना 92। गंडा परियोजना 1987। मणिपुर थामिन परियोजना 1977। घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975। ओलिव रिडले कछुआ परियोजना 1975। बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर 1973। गिर परियोजना 1972। होंगल परियोजना 1970 में। वन्यजीव संरक्षण परियोजना ये सभी है। नेक्स्ट अगला टॉपिक पढ़ेंगे जलवायु परिवर्तन।